अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने आपको कुछ अर्सा कबल एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि कस्टम के महकमे जो हैं वो आपस में मर्ज किए जा रहे हैं और असर नौ जो है इनके ढांचे तरतीब दिए जाएंगे। तो कुछ रोज़ कबल जो है वो SRO 1637 जारी किया गया कस्टम इन्फोर्समेंट का, जिसमें कुछ तब्दीलियां की गई और अब भी जो है FBR की जानिब से जो है वो रिफॉर्म्स के नाम पर तब्दीली का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। ये SRO 1637 का ही तसलसल है, लेकिन इसका SRO अलहदा जारी होगा। कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन का ढांचा भी जो है वो तब्दील कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 शहरों में इसके दफातर बंद कर दिए गए, जिसमें ग्वादर, मुल्तान, हैदराबाद और पिंडी शामिल है। अब सिर्फ 4 दफातर इनके काम करेंगे जो कि सूबाई सतह पर काम करेंगे। इसके अलावा कोई दफ्तर नहीं होगा। इस तमाम खाते के अंदर जो है इनके स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग के पावर्स तो इनके पास होंगे, लेकिन इनसे नफरी लेकर इन्फोर्समेंट के हवाले जो है वो कर दी जाएगी, यानी लिमिटेड पावर्स होंगे और इनका काम सिर्फ अब मॉनिटरिंग की हद तक रह जाएगा। अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन वगैरह होंगे तो इनकी नफरी साथ जाएगी। इसके अलावा फिर कस्टम इंटेलिजेंस और प्रिवेंटिव के जो हैं वो भी इनको भी जो निकाल कर और इन्फोर्समेंट में जम किया जाएगा। अब एक खत के जरिए आगाह किया गया है कि अब कस्टम इंटेलिजेंस है वो GDs जो होती हैं कंसाइनमेंट को वीबॉक में या जो ब्लॉक और अनब्लॉक जो करते थे वो भी नहीं कर सकेंगे और इसके लिए DG कस्टम इंटेलिजेंस को आगाह करेंगे, फिर वो मेंबर कस्टम को आगाह करेंगे और फिर वो DG इन्फोर्समेंट को आगाह करेंगे। उसके बाद ये तमाम काम होंगे। कस्टम इंटेलिजेंस में मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान है, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी। अब तमाम बात यह है कि हम काफ़ी वक्त से सुनते थे कि कस्टम इंटेलिजेंस जो है वो एयरपोर्ट पे होती थी तो जो खेप का काम करते थे उनकी भी जान निकलती थी। कराची की मार्केटों में जहाँ स्मगल शुदा सामान है वहाँ पर भी कस्टम इंटेलिजेंस के छापे पड़ते थे। वो एक अलग बात है कि वो लेन देन करते थे या कुछ भी मुबैना तौर पर छोड़ देते थे, लेकिन खौफ था कस्टम इंटेलिजेंस का इस शहर के अंदर, इस हर जगह पर। उसके बाद कस्टम इंटेलिजेंस की पोजीशन एक टाइम पे ये हो गई कि कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल की अगर बात की जाए तो उसमें कस्टम इंटेलिजेंस के अफसरान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए जो कि FIA एंटी करप्शन सर्कल ने किए थे। और एक वक्त ऐसा था कि कस्टम इंटेलिजेंस ने अरबों रुपया हुकूमत को रेवेन्यू में दिया, लेकिन आज जो है FBR के चेयरमैन के इन अहकामात के बाद जो कस्टम इंटेलिजेंस आसमान पे थी वो ज़मीं बोस हो गई है। इसकी वजूहात क्या है? इनकी वजूहात ये है कि मुबैना नाअहल अफसरान और बददियानत अफसरान वो कस्टम इंटेलिजेंस को इस नहज पर ले आए कि कोई कारकर्दगी ना होने के बायस चेयरमैन FBR ने कस्टम इंटेलिजेंस को इस नहज पर पहुंचा दिया कि समझ ले कि एक बंद नहीं हुआ, कस्टम इंटेलिजेंस का नाम है, लेकिन ये कस्टम इंटेलिजेंस अब खत्म हो चुकी है। कस्टम इंटेलिजेंस ने एक वक्त था कि यहां पर डिप्टी डायरेक्टर वासिफ मलिक होते थे, यहां पर एडिशनल डायरेक्टर इनामुल्लाह वजीर होते थे, इसके अलावा यहाँ के डायरेक्टर हबीबुर रहमान इंजीनियर होते थे, उसके अलावा कई अफसरान ऐसे होते थे जिन्होंने बड़ी जो है वो कारकर्दगी दिखाई यहाँ के लिए। और 2 से 250 मिलियन यानी बिलियन, 200 से 250 बिलियन जो है वो हदफ के अलावा उन्होंने रेवेन्यू में जमा कराया। और लेकिन
गुज़िश्ता 3 माह के दौरान या 4 माह के दौरान देख लें तो कस्टम इंटेलिजेंस की कारकर्दगी सिफर होकर रह गई कि वो अपना 900 मिलियन का भी हदफ क्रॉस न कर पाया। जहां 250 बिलियन दिए जाते थे, अरबों रुपए दिए जाते थे, वो लाखों रुपए भी पूरा ना कर सके। और इसकी वजूहात क्या है? हमारे ज़राए बताते हैं कि इसकी वजूहात ये थी कि ऐसे लोग यहाँ पर अफसरान ताइनात कर दिए गए जिनको फील्ड के ऑपरेशन का कुछ पता ही नहीं था। अगर क्वार्टर में 1.5 बिलियन और 2.5 बिलियन जो है जमा होता था तो फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई कारकर्दगी नहीं आई। यानी समझ लें 1 मिलियन भी, जिन्हें यही नहीं पता एंटी स्मगलिंग होती क्या है। अगर आप इनके ऊपर की बात करें कि इनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और 3 माह 4 माह में ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल इनकी कारकर्दगी सिफर हो गई। इनकी कारकर्दगी सिफर ऐसे हुई कि इनके जो ऊपर डीजी बैठे उनकी वॉइस वायरल होना शुरू हो गई। अली रज़ा हिंजरा जो थे, हमने वॉइस भी सुनाई थी अली रज़ा हिंजरा की। एक डीडी जहांगीर थे। उसके बाद अगर कराची की बात की जाए तो वहाँ पे भी डीडी और डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर ऐसे बिठा दिए गए जो मुबैना तौर पर अपने ओहदों के हिसाब से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में लगे रहे। कोई तवज्जो नहीं रही, उनका फील्ड से कोई वास्ता ही नहीं था और सिर्फ अपने काम पूरे करते रहे। कस्टम इंटेलिजेंस का फिर ये हाल हो गया था कि एक एक सुजुकी के जो है वो मुबैना तौर पर पैसे लिए जा रहे थे। जो सुजुकियाँ तो वैसे ही पकड़ लेती थी कस्टम इंटेलिजेंस, और उनके भी पैसे लिए जा रहे थे। मार्केटों से हफ्ता भत्ता मुकर्रर कर दिया गया था। जो गाड़ियाँ आ रही थी उनसे भी पैसे लिए जा रहे थे। तो ये कस्टम की कारकर्दगी सिफर होकर रह गई। तो अब कस्टम इंटेलिजेंस के अंदर जब परफॉर्मेंस सिफर थी तो जो चलती रही थी उसको भी अब समझ लें ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ नाम की कस्टम इंटेलिजेंस रह गई है और इसकी नफरी भी ले ली जाएगी, वो भी इन्फोर्समेंट के हवाले की जाएगी। तो आखिर ये वजूहात के ऊपर आला हुक्काम को सोचना चाहिए कि जिन पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है वो कारकर्दगी इदारा क्यों नहीं दे पा रहा। तो ऐसे अफसरान को यकीनन इन इदारों में तैनात करना चाहिए जो कि हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाए, न कि अपनी जेबें भरें। इस ज़िम्न में हम मज़ीद भी इंकिशाफात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।